अगर देरी से क्लेम करने पर आपकी इंश्योरेंस क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगली बार ऐसा नहीं होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि सिर्फ देरी से क्लेम करने पर वो पॉलिसी होल्डर का क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं वीरेंद्र व्यास की इस रिपोर्ट में। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के मुताबिक उनके पास देरी से क्लेम करने और डॉक्यूमेंट सही समय पर न देने से क्लेम रिजेक्ट होने की बहुत सी शिकायतें आई हैं, जिसके चलते एक कदम उठाया गया है। फिलहाल पॉलिसी होल्डर को एक तय समय सीमा के भीतर क्लेम करना होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम के बाद जांच करनी होती है। IRDA के मुताबिक सिर्फ इस आधार पर किसी का क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री में मोटर हेल्थ सारी पॉलिसीज तो पोर्टेबल हैं। अगर कस्टमर किसी कंपनी से खुश नहीं रहेगा, उसके पास चॉइस है कि नेक्स्ट ईयर किसी और कंपनी के पास वो जा सकता है। तो मेरे ख्याल से तो कंपनीज वैसे अपने आप से भी यही कोशिश करेंगी कि जेन्युइन कस्टमर को सेटिस्फाई ही किया जाए। तो और गाइडेंस भी आ गया रेगुलेटर से, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है कस्टमर के बिहाफ में कि उन्होंने ओवरऑल गाइडेंस दे दिया। इस क्लॉज की वजह से अगर कोई जेन्युइन रीजन निकलता है, आप प्लीज उसको डिनाई ना करें। तो इट बिकम्स वन मोर पावर इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। ये कस्टमर के लिए कोई चीज अच्छी है तो इवेंचुअली वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी होगी। IRDA के मुताबिक क्लेम रिजेक्ट करने के लिए उचित तर्क और आधार होना चाहिए। रेगुलेटर के मुताबिक टेक्निकल आधार पर क्लेम रिजेक्ट करने से लोगों का इंश्योरेंस इंडस्ट्री से भरोसा उठ रहा है और इसके कारण कई कानूनी पचड़े भी बढ़ रहे हैं। लिटिगेशन होता है नॉन डिस्क्लोजर की वजह से, जो कि पॉलिसी होल्डर बोलेगा कि मेरे को पता नहीं था, इंश्योरेंस कंपनी डिबेट करेगा कि आपने ये मुझे नहीं बताया, और ये सब केसेस, ताकि हाउ डू यू प्रूव दैट इट्स अ फ्रॉड और इट्स अ जेन्युइन केस। ये लिटिगेशन उस सब केसेस में होते हैं जनरली। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इस तरह के क्लेम निपटाने के लिए कंपनियों को मैकेनिज्म बनाने और इसका उल्लेख पॉलिसी डॉक्यूमेंट में करने के लिए कहा है। उम्मीद है IRDA के इस कदम से हमारे और आपके जैसे लाखों पॉलिसी होल्डर का फायदा होगा। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। नेपाल में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।